प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? विस्तार से समझाइए, 500 शब्दों में बताइए। सबसे पहले हम लोग परिचय के बारे में जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यह आंदोलन किसानों पर अंग्रेज नीलहे बागान मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी के आगमन को सशक्त रूप से स्थापित किया तथा सत्य और अहिंसा आधारित संघर्ष की नई दिशा प्रदान की। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। आइए अब मुख्य भाग के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि। चंपारण के किसान अंग्रेज नीलहे बागान मालिकों की तिनकठिया प्रथा से अत्यंत पीड़ित थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती से भूमि की उर्वरता घटती थी तथा किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज जमींदार किसानों पर भारी कर लगाते थे और उनका शोषण करते थे। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर उनकी समस्याओं को बताया और चंपारण आने का आग्रह किया। दूसरा पॉइंट है गांधी जी का चंपारण आगमन। सन 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसानों की पीड़ा जाने बिना नहीं लौटेंगे। गांधी जी ने किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया। हजारों किसानों के बयान दर्ज किए गए। गांधी जी का शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक रवैया किसानों में आत्मविश्वास भरने लगा। तीसरा पॉइंट है सत्याग्रह की विशेषताएं। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था। किसानों की समस्याओं को जन आंदोलन का रूप दिया गया। सत्य और नैतिक बल के माध्यम से अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाया गया। आंदोलन में जनता की व्यापक भागीदारी रही। चौथा पॉइंट है आंदोलन के परिणाम। गांधी जी के दबाव के कारण सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई तथा किसानों को राहत प्रदान की गई। अब आइए बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के कई व्यापक परिणाम हुए उसके बारे में। किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। सत्याग्रह और अहिंसा की नीति प्रभावी सिद्ध हुई। ग्रामीण भारत पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन से व्यापक रूप से जुड़ा। अब आइए निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह केवल किसानों के अधिकारों का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनशक्ति, सत्य और अहिंसा की विजय का प्रतीक था। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया था कि संगठित एवं शांतिपूर्ण संघर्ष से अन्याय के विरुद्ध सफलता प्राप्त की जा सकती है। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत की तथा स्वतंत्रता आंदोलन को जन आधारित स्वरूप प्रदान किया। धन्यवाद।